अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह वीडियो एडोल्फ हिटलर से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री पर आधारित है। इस सामग्री में व्यक्त किए गए विचार, कथन और विचारधारा निर्माता की व्यक्तिगत राय या विश्वास का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री उद्देश्यों के लिए पेश की गई है ताकि ऐतिहासिक संदर्भ और अतीत की समय प्रदान की जा सके। अभद्र भाषा, हेट स्पीच, भेदभाव या चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देना कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। दर्शकों को अपने विवेक से काम लेने की सलाह दी जाती है। जर्मन वासियों, 14 वर्षों का वह कलंक अब अपने अंत की ओर है। उस मनहूस और काले दिन को याद करो जब विदेशी शक्तियों के झूठे प्रलोभनों और घर के गद्दारों की साजिशों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उस दिन हमारे महान राष्ट्र ने अपने सर्वोच्च मूल्यों, अपनी मर्यादा, अपने साम्राज्य और अपनी पवित्र स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी थी। उस विश्वासघात के क्षण से ही सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस अभागे राष्ट्र से अपना हाथ खींच लिया है। आज चारों ओर केवल कलह का हाहाकार है, नफरत का साम्राज्य है और पतन का बीभत्स तांडव है। आज लाखों श्रेष्ठ जर्मन पुरुष और महिलाएं अपनी आंखों के सामने इस गौरवशाली पितृभूमि को राजनीतिक गिद्धों और आर्थिक लुटेरों के हाथों छिन्न भिन्न होते देख रहे हैं। यह केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, ये एक मरते हुए राष्ट्र का पुनर्जन्म है। 1918 के उस काले नवंबर से शुरू हुई विनाश की यह लहर आज हमारे लोगों के हृदय को पूरी तरह खोखला कर चुकी है। ये पिड्डा असहनीय है। शहरों में भूख से तड़दच पते हुए बेरोजगारों की एक विशाल सेना कद्दी है और हमारे देश की रिया रच, हमारे अन्नदाता किसान आज दाने दाने को मोहताज होकर अपनी जमीनें खो रहे हैं। सावधान हो जाओ, अगर आज हमने अपने किसानों को इस गर्त से नहीं निकाला तो केवल यह साम्राज्य ही नहीं गिरेगा, बल्कि हमारी 2000 साल पुरानी महान जर्मन संस्कृति और सभ्यता की विरासत सदा के लिए मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। सुनो, परिवार की पवित्रता से लेकर राष्ट्र की अटूट मर्यादा तक और हमारी आस्था की नींव से लेकर हमारी रगों में दौड़ ढते उस महान रक्त के गौरव तक, मार्क्सवाद की उस जहरीली और विनाशकारी विचारधारा ने हर उस चीज को अपवित्र कर दिया है जिसे हम पूजते थे। मार्क्सवाद के उन 14 वर्षों ने जर्मनी की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है और मैं चेतावनी देता हूँ, अगर बोल्शेविज्म का एक भी साल और रहा तो यह महान धरती एक जलता हुआ श्मशान बन जाएगी। विश्व की सबसे सुंदर सभ्यता को राख के ढेर में बदल दिया जाएगा। लेकिन अब और नहीं, हमारी यह राष्ट्रीय सरकार एक पवित्र प्रतिज्ञा के साथ रणभूमि में उतरी है। जर्मन जनता के अटूट संकल्प और उसकी सोई हुई आत्मा को फिर से जागृत करने की प्रतिज्ञा। हम वर्गों की दीवारों को ढहा देंगे, हम जातियों के तुच्छ भेदों को मिटा देंगे, हम जर्मन रक्त की शुद्धता और उसकी खोई हुई राजनीतिक शक्ति को फिर से जागृत करेंगे। हम अपनी शिक्षा और आने वाली नस्लों के भविष्य को अपने महान अतीत के गर्व और पूर्वजों के बलिदानों की नींव पर खंडरी ढहा करेंगे। यह सरकार आज पूरे विश्व के सामने 2 महायोजनाओं की घोषणा करती है। प्रथम, हम जर्मन किसान को उस दरिद्रता के नरक से खींच निकालेंगे ताकि इस राष्ट्र का अस्तित्व और इसकी खाद्य सुरक्षा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। द्वितीय, हम बेरोजगारी के इस दानव पर ऐसा भीषण और प्राणघातक प्रहार करेंगे कि जर्मन श्रमिक का खोया हुआ स्वाभिमान फिर से लौट आए। 4 वर्ष, मुझे केवल 4 वर्ष चाहिए। इन 4 वर्षों में जर्मन किसान को अपनी गरीबी की बेदियों को काटना होगा। इन 4 वर्षों में बेरोजगारी के कलंक को इस धरती से जड़ से उखाड़ा फेंकना होगा। हम किसी एक वर्ग या समूह की भीख नहीं मांग रहे, हम पूरे जर्मन राष्ट्र के रक्त, पसीने और उसके फौलादी संकल्प का आह्वान कर रहे हैं। यह सरकार ईश्वर और इतिहास के साक्षी में शपथ लेती है, हमने इस राष्ट्र को बर्बाद नहीं किया है, हम इसे दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए आए हैं। जिन्होंने 14 साल तक इस देश का खून चूसा है, हम उनसे केवल 4 साल के कठिन परिश्रम और प्रायश्चित की मांग करते हैं। हम उन गद्दारों के किसी भी हस्तक्षेप को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्होंने इस तबाही की नींव रखी थी। हम अपने लिए नहीं लटीडीडीएच रहे, हम अपनी कुर्सी के लिए नहीं लटीडेडेट रहे, हम केवल और केवल अपनी महान जर्मनी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हमें दुनिया की किसी बाहरी मदद की भीख नहीं चाहिए, हमें केवल अपने लोगों के अटूट इरादों और उनकी भुजाओं की शक्ति पर भरोसा है। इसीलिए जर्मन वासियों, हमें केवल 4 साल का समय दो और फिर हमारा न्याय करना। हम जनरल फील्ड मार्शल के आदेश पर अडिग निष्ठा और अटूट साहस के साथ इस महायज्ञ का शुभारंभ करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे इस महासंघर्ष में हमारा साथ दे, हमारे संकल्पों को अग्नि जैसी प्रचंड शक्ति दे, हमारी दृष्टि को आशीर्वाद दे और हमें अपनी महान जनता के अटूट विश्वास का वरदान दे। हमें अपनी जीत नहीं चाहिए, हमें केवल अपने गौरवशाली राष्ट्र जर्मनी की अखंड और अंतिम विजय चाहिए।